हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन योर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे थे चैप्टर वाइज एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी जनरल नॉलेज एमसीक्यू कक्षा 3 से लेके 10 तक। इस वीडियो में रहने वाले हैं कक्षा दोस्तों 3 से लेके 10 तक एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी बेस्ड कक्षा 10 के वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि कहीं ना कहीं आपकी विविध परीक्षाओं में बिहार का कोई भी एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, बिहार शिक्षक का एग्जाम हो, एस्टेट का एग्जाम हो, या कह सकते हैं बिहार पुलिस का, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बार बार दोस्तों पूछे जाते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 में, और ये सारे टॉपिक रहेंगे, ये सारे अध्याय रहेंगे। इन अध्यायों में से वो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं या पूछे गए हैं। स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू जनरल नॉलेज। और इसमें जो टॉपिक रहने वाला है पॉलिटिकल साइंस। अध्याय 1, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये होगा ऑप्शन 4, पंचायती राज संस्थाओं में। पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 सीटों का जो आरक्षण का प्रावधान किया गया था, ये 1993 में, अप्रैल 1993 में, और ये था संविधान संशोधन 73rd, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। और उसके अलावा ये भी ध्यान रखेंगे आप, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने महिला आरक्षण विधेयक 2023, 128वां संविधानिक संशोधन विधेयक और नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर दिया था। कब? 2023 में। और ये विधेयक है जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करता है ये भी। लेकिन हर जगह नहीं कह सकते हम। तो यहाँ पे जो राइट आंसर करेंगे हम, ये करेंगे ऑप्शन 4, पंचायती राज संस्थाओं में क्या है, कह सकते हैं 33% आरक्षण है महिलाओं के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, किस अनुच्छेद में नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार आता है दोस्तों आर्टिकल, ध्यान रखेंगे, 19 में, अनुच्छेद 19 के तहत। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। अध्याय 2, क्वेश्चन नंबर 1, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। कौन सी है जो संघ राज्य की विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है। लिखित संविधान दोस्तों संघ राज्य की विशेषता है। शक्तियों का विभाजन, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय पालिका, ये भी ठीक है। इखरी शासन व्यवस्था, ये विशेषता नहीं है, ठीक है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में संघ व राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूची में है? तो यहाँ पे इसका ध्यान रखेंगे आप। अनुच्छेद 246 भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची से संबंधित है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीन सूचियां दोस्तों, इसका 3 सूचियों का उल्लेख है, जो संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन को रिप्रेजेंट करती है। राइट आंसर होगा कौन कौन सी है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। अध्याय 3, क्वेश्चन नंबर 1, वर्ष 1975 की भारतीय राजनीति किस लिए जानी जाती है? वर्ष 1975 की दोस्तों भारतीय राजनीति किस लिए जानी जाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या हुआ था, 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक का 21 महीने की अवधि के में भारत में आपातकाल घोषित किया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, इसलिए वर्ष 1973 की भारतीय राजनीति जानी जाती है, ठीक है। और तत्कालीन सॉरी राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। और जो भारत की प्रधानमंत्री थी, ये थी इंदिरा गांधी। आपातकालिक घोषणा भी आपको ध्यान रखनी है, कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग होती है? अनुच्छेद 352। दल बदल कानून किस पर लागू होता है? दल बदल कानून दोस्तों किस पर लागू होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये लागू होता है सांसद व विधायक दोनों पर, ठीक है। यदि कोई विधायक अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर दूसरी पार्टी का समर्थन करता है, और उसकी इस प्रक्रिया को दल बदल माना जाएगा,
और ऐसे में उस विधायक की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। इस पे लागू होगा सांसद व विधायक दोनों का। अध्याय 4 क्वेश्चन नंबर 1। कौन सी बात लोकतांत्रिक समुदाय के अनुरूप नहीं है? कौन सी बात लोकतांत्रिक समुदाय के अनुरूप नहीं है, ये आपको बताना है। कानून कानून के समक्ष समानता दोस्तों, ठीक है, ये अनुरूप है। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव, ये भी अनुरूप है। उत्तरदायी शासन व्यवस्था, ये भी ठीक है। बहुसंख्यकों का शासन, ये गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 3। लोकतंत्र की सफलता का कारण। लोकतंत्र की दोस्तों सफलता का कारण यहाँ पे इनमें से कौन सा होगा, ये आपको बताना है। शिक्षित होना, जानकारी का अभाव, असफल इंसान, बागडोर संभालने का ज्ञान न हो। ठीक है, तो सारे इलॉजिकल है। राइट आंसर होगा ऑप्शन। लोकतंत्र की सफलता कारण क्या होगा दोस्तों? शिक्षित शिक्षित होना। लॉजिकली हम कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अध्याय 5 क्वेश्चन नंबर 1। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की दोस्तों सफलता निर्भर करती है, ठीक है, नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए, यह कथन किसका है दोस्तों? ये कथन है, ध्यान रखना आपको, अब्राहम लिंकन का। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति थे ये, ध्यान रखना आपको।